हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। साथ ही ऐसी भी कोई पॉइंट हमारे साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि हम सिलेबस को लंबे समय तक याद रख सकें, उससे अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर सकें और मेन पेपर में भी उसका फायदा हम ले सकें। तो आज मैं आपके साथ अपनी पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि कैसे मेरा जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट किया है, साथ ही आप कैसे उन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं, वो मेन पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो अभी आरपीएससी साहू जी ने अभी जो मैं कहा है उस बात का मतलब क्या है और उस बात को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर, क्योंकि आने वाले पैटर्न से रिलेटेड उन्होंने जो बात कही उसका हमारी स्टडी पर क्या इफेक्ट आएगा और हम उसे बेटर कैसे बना सकते हैं, कहाँ गलतियां हमसे हो रही है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेस्ट सीरीज लेने में तो आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर चल रही है पैसा वसूल सेल, जहां ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 293 रुपए में मिल रहा है और एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं SMM कोड, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे यहाँ देखने को मिलेगा। और ये सेल आपकी रहने वाली है 28 दिसंबर, आज से स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर यहाँ से अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर ले। ये तो हुई आपके लिए छोटी सी जानकारी जो आपके पक्ष में है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ले लें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उस मेन बिंदु से रिलेटेड जिससे कि हम हमारे सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो साहू जी ने कहा है उस पर हम विचार करें। उन्होंने कहा कि आप इतने तो एलिजिबल हो जाओ कि आपका 40% तो बने, तभी तो मैं आपको जॉब दूं। अदरवाइज आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे आप उन्हें अच्छे से हैंडल करेंगे। जब आप खुद ही इतने प्रिपेयर नहीं होंगे तो कैसे आगे चलकर आप उन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से एग्जैक्टली 40% तो बने ही, उससे भी अच्छा स्कोर हम कर पाए। इसके लिए आपको इधर उधर भागना बंद करना होगा। आपको एक निश्चित सिलेबस के साथ निश्चित तौर पर जो आप सामग्री लेकर आए हो उसी पर विश्वास करते हुए तैयारी करनी होगी। पहले भी ये बात बहुत बार कही गई है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। रीजन है ये जो नया दौर आया है इसके पीछे भागने का, कि हम ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं, हम ऑनलाइन मैराथन क्लासेस देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत जगह पर सॉल्व करवाए जाते हैं, हम उन्हें सॉल्व करते रहते हैं। मैं रियल बताऊं, मैंने एक आध बार ऐसे क्लासेस को देखा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाते हुए उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा रहा था। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मैं आपके साथ भी कई बार कह चुकी हूँ, आप ऐसी क्लासेस बिल्कुल ना लें। आपको करना ये है कि आपने जो भी सीमित सामग्री अपने लिए परचेज की है, जो भी बुक्स वगैरह जो मटेरियल आपके पास है, प्लीज उस पर अपना फोकस बनाइए और उन्हें टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके अपनी थ्योरी पोर्शन को आप इतना अच्छा समझें, इतनी बारीकी से आप उन्हें अपने अंदर सम्माहित करें कि हाँ मुझे ये टॉपिक आता है। फिर आप उसका जो भी आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर हैं, पुराने पेपर्स हैं, उसके अनुसार एक पैटर्न सॉल्व करके देखिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, आप कितना उस पर काम कर पा रहे हैं। फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह यूज करें ताकि आप उससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और ज्यादा थ्योरीज वगैरह पढ़कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। ना कि ये कि आप घंटों जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनके पीछे भागे। आपको अगर क्लासेस टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो आप क्लासेस सुनिए जो ओनली फॉर थ्योरेटिकल है, जिस पर आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और जो थ्योरी आपको क्लियर करवाई जा रही है, बात आपको समझाई जा रही है, वो आपके पक्ष का है। जो हमारा पहले का तरीका था मैं उसे सही मानती हूँ, आपका नजरिया आपके अनुसार है, लेकिन मैं अपनी बात रखूं तो मैं मानती हूँ कि जो हमें पहले पढ़ाया जाता था स्कूलिंग टाइम में, हम करते थे कि टीचर अपनी बात हमें समझाते थे कि बेटा ये टॉपिक ऐसे है, इस टॉपिक में ये सब कुछ आपको ये बात कही गई है,
तो वो हमें समझ आता था और उसी के बेस पर हम आगे चलकर अपने एग्जाम्स देते थे, बात को उसके अनुसार रखते थे। लेकिन जब हम उस मूल आधार को खो देते हैं कि जब हमें बात का मतलब नहीं पता है, मात्र हम ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ पेपर में आने तो ऑब्जेक्टिव ही है, हम उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं है, थ्योरी के बेसिक हमारे क्लियर नहीं है, हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि पहले आपको एक टॉपिक की पूरी थ्योरी समझ में आए, अच्छे से आपके डाउट्स क्लियर हों, जो भी मोस्ट लगा उस थ्योरी में वो आपको क्लियर हो, उस पर बार बार आपकी पकड़ बने, तभी तो आप उसका पूरा सारांश निकाल पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। एक मेन ट्रिक जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैम हम इतना सिलेबस याद कैसे रखें, अच्छे से अपने लिए उपयोगी कैसे बनाए, वो आप जरूर जान लें। मेरा ये हमेशा से ही रहा है कि जो पूरे दिन हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, जो भी आपका होता है, सुबह से लेकर दोपहर से लेकर रात से लेकर, रात को आप एक आध घंटा सोने से पहले ऐसा रखें जब आपको हर बात से बेफिक्री हो, कुछ भी नहीं सोचना है। आपने कल के टारगेट्स वगैरह भी बनाकर अपने मन में सेव कर लिए या फिर आप कहीं अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन कर लिया, आपने जो करना था सब कुछ कर लिया, अब बस आपको सोने मात्र जाना है, आपके सारे काम हो गए हैं। तो आप जितना आज पढ़ा है ना, उन सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़िए, एक बार अपनी नजरों से निकालिए, उन पर मनन कीजिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये हुआ था, ये ऐसा है, ये वैसा है, मतलब सारा टोटली आपको रिकॉल करना है। वो दो तीन टॉपिक जल्दी जल्दी आधे पौन घंटे में आपको वो पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज करते हुए, अच्छे से समझते हुए, अपने लिए तैयार करते हुए फिर सोना है। इससे होगा क्या कि आपको एक मन में भी तसल्ली हुई कि हाँ आज पूरे दिन में मैंने ये पढ़ा, तो आपके मन में भी एक अलग सी तसल्ली रहेगी कि मैंने जो पढ़ा था वो मुझे अच्छे से आया है, मैं उसे अच्छे से लर्न कर पाई हूँ। और एक निश्चितता के जब आप नींद लेते हैं, पूरे दिन की थकान है, अच्छे से आपने मैनेज किया था सब कुछ, अब आप अच्छे से तान के सो जाइए, ठीक है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपका जो भी शेड्यूल है उठने का, उस समय जब आप उठते हैं, उठने के बाद जब अपना दैनिक क्रियाएं सारी कर चुके होते हैं और पढ़ने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप ये किया कीजिए कि आप एक बार रिकॉल कीजिए अपने माइंड में कि आज मैंने रात तक क्या पढ़ा था। आप 5 से 10 मिनट जब रिकॉलिंग करते हैं तो आपको वो सारी पिक्चर्स दिखाई देती हैं जो रात को आपने सोने से पहले एक बार रिवाइज की थी। इससे होता यह है कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है, जो हमने पढ़ा होता है वो हमारे अंदर पूरी तरह से मनन में आता है और उस चीज का हम फायदा लंबे समय तक ले पाते हैं। जब आप इस तरीके से अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो वो टॉपिक तो आपको रिवाइज होंगे ही, सारे टॉपिक्स आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगे और लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर पाएंगे। हमने चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपने 3rd ग्रेड की बात करूं, जब मैंने 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया था, उसे क्लियर किया था, जो मेरी तैयारी थी उस दौरान जो भी मैंने पढ़ा था, जो भी साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह, जो टॉपिक्स मैंने उस समय पढ़े थे, आज जब मैं 1st ग्रेड की कर रही हूँ तो कई बार वही पॉइंट्स, वही बुक के पेजेस मेरे माइंड में आते हैं और मुझे लगता है ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। जैसे बाल विकास की बात करें या फिर अपन बात करें किसी भी टॉपिक की बात कर लीजिए, जो भी साइकोलॉजी रिलेटेड हमने 3rd ग्रेड में देखा है, वो सारे पॉइंट्स मुझे आज भी ऐसा लगता है कि वो पेजेस मेरे सामने आते हैं, वो बुक की जो कॉपी थी वो मेरे सामने आने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम तैयारी करते हैं, अगर वो बहुत अच्छे से की हुई है और बहुत अच्छे से हमारे अंदर उसको हमने समाहित किया था, तो वो हमारे आगे तक बनी रहती है। कई बार तो मन करता है कि उस पुरानी सी बुक को हमारे पास में होना चाहिए था और उसे ही हम वापस पढ़ के एग्जाम दे लेते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ ये फीलिंग होना बेहद जरूरी है कि एक पर्टिकुलर बुक हो जिससे आपको लगाव हो, वो बुक तैयार हो, उसके पेजेस तक आपको रिवाइज होने चाहिए, पेजेस नंबर तक आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ ये वाली बात यहाँ पर लिखी गई थी। रियल में तैयारी वही होती है, चाहे आप कितना भी विचार कर लीजिए कि मैं यहाँ से पढ़ लूँ, वहां से पढ़ लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बेसिक मूल आधार बनाकर तैयारी करनी है। और यही बात कल साहू जी ने हमसे कही थी कि आरपीएससी का जो पैटर्न है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बस पैटर्न में आप ये मान के चल सकते हैं कि सब कुछ पूरा ध्यान केंद्रित हो गया है। आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसे ध्यान से पढ़िए और उसी बात को घुमा फिरा कर हमारे सामने रखा जाएगा। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप जो पढ़े मूल आधार से पढ़े, बेसिक से पढ़ें, जो भी आधार किताबें चलती हैं उन्हें क्लियर करते हुए चले, डाउट्स क्लियर रखें, अपने अंदर कोई भी
इस तरीके की भावना ना आने दे कि हम मात्र शॉर्टकट से क्लियर कर लेंगे। हमें आधार तैयार करना है, हमें बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी हम बेस्ट कर सकते हैं। आप सोचे कि बस मैं एक शॉर्टकट पकड़ूं और मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए, मेरा सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए, तो इतने बड़े कंपटीशन की जो ये चल रही है मार्केटिंग, उसके अंदर हमें अगर जीतना है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो हमें अप्लाई करने होंगे ना। और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या होते हैं कि हम बेस्ट करें, स्मार्टनेस के साथ तैयारी करें, अपना पूरा जो भी है उसे हम सामग्री के रूप में लेकर बैठे हैं, वो सामग्री हमें आए और उस पर हमें काम करना है। बात करें एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर जो कि है जिससे पेपर हार्ड और बिल्कुल कह सकते हैं सरल बनता है, तो वो टॉपिक हमारा रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर जिसका बेस्ट है उसे हम मानकर चल सकते हैं कि भाई चलो इस बार पेपर इजी आ रहा है तो करंट अफेयर इसका इजी माना जाएगा। और अगर हम बात करें कि थोड़ा पेपर टफ की डायरेक्शन में जा रहा है तो आप मान सकते हैं कि उस पेपर का करंट अफेयर टफ रहा होगा। जैसे कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें करंट वगैरह को लेकर काफी टफ क्वेश्चंस पूछे गए, ऐसा देखने को मिला। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि करंट अफेयर हमें 5 से 6 महीने का बेस्ट आ जाए। जिस किसी ने भी अभी तक करंट अफेयर स्टार्ट नहीं किया है, मैंने खुद ने भी ज्यादा नहीं किया है, बस सरसरा सा चल रहा है, हर महीने की एक रीडिंग मैं दे रही हूँ। करंट अफेयर पर अभी मैंने भी पकड़ नहीं बनाई है, तो नेक्स्ट मंथ जो जैन हमारा रहने वाला है उससे करंट अफेयर को भी हम प्रॉपरली समय दें, उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाए तो हम करंट अफेयर को बहुत अच्छा कर लेंगे। इसी के साथ साथ हमें काम करना है, जो भी बच्चे इन्हें छोड़ रहे हैं तो जरूर इस पे काम कर लें। मैथ और इंग्लिश, इन दोनों पॉइंट्स पर हमें काम करना ही होगा, इन्हें बहुत अच्छा तैयार करना होगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने मैथ और इंग्लिश वाला पोर्शन क्लियर कर लिया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप जरूर क्लियर करें, क्योंकि हमें यहाँ पर अब कोई गलती नहीं करनी है। 40% जो हमें लाने हैं उसमें हम मान के चले कि हमें मिनिमम 60% लाने हैं, तब जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हम क्लियर कर लेंगे। उम्मीद है आप भी इन छोटी छोटी बातों पे जरूर ध्यान दे रहे होंगे। तैयारी से डायरेक्ट अपने ख्वाब आप जरूर रखें कि हाँ मुझे टीचर बनना है, हाँ मैं एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाऊंगी, ये बात आप अपने मन में रखें। लेकिन ये भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए कि ये तभी पॉसिबल होगा जब पूरा समर्पण मैं इस एग्जाम को दूं। और आपकी तैयारी में अगर दम है, आप अच्छा कर रहे हैं, तो अंदर से अपने आप ही एक अलग ही आवाज आती है कि हाँ भाई तेरा हो सकता है। और जहां कहीं आपको लग रहा है कि नहीं अभी वो पॉइंट आया ही नहीं है, मेरी तैयारी में वो दम आया ही नहीं है जिससे कि एग्जाम क्लियर हो सके, तो अभी आपको तैयारी और अच्छी करनी है। देखिए किसी से भी आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं, तो प्लीज जो भी जवाब अंदर से मिले ना उसे एक्सेप्ट करना। अगर आपको लगता है कि अभी भी तैयारी में बहुत कमियां हैं, अभी भी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है, आप खुद अपना अंदर से रियलाइज कर पा रहे हैं, तो ये ट्रू है, मतलब एकदम सच्ची बात है। आप इसे अपनाइए और तैयारी पे उतना ही अच्छा फोकस कीजिए। और आपको अंदर से फील आ रहा है कि मेरी तैयारी स्ट्रांग है, मैं बहुत अच्छा कर चुकी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लूंगी, तो रियल में आप उतना ही आगे जा रही हैं। आपको ये बातें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप शांत मन से 2 मिनट बैठिए, अपने अंदर से रिकॉलिंग कीजिए कि हाँ क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, आखिर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आज एक बार अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपने अंदर से एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि सच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, मैंने जो अभी तक किया है वो बेस्ट है या नहीं है, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कितने घंटे की स्टडी और करनी चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को अभी भी समय है। आप अच्छा खासा समय देते हुए तैयारी कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद मेरी इतनी ही है कि आप अपना भला बुरा खुद समझती हैं, अच्छे से अपने आप को मैनेज करेंगी और जितना हो सके अपना बेस्ट करते हुए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे और करेंगी ही। याद रखिएगा, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें हमारी हो गई, पूरा याद रखने का सीक्रेट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। कैसे याद रखेंगे, जो भी हम पढ़ें उसे बार बार रिकॉलिंग करें, और ये स्पेशल रिकॉलिंग वाली टाइमिंग मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है, इससे भी आप जरूर अपनाएं, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है इससे रिजल्ट। साथ ही साथ जो अभी हमारे साथ आरपीएससी की न्यूज हमारी जो आई है, इससे भी हमें डरना नहीं है। बस बात इतनी ही है, जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो, आधार से पढ़ो, छोटे छोटे पॉइंट्स के पीछे मत भागो, पहले खुद
अपना बेसिक क्लियर करोगे तब छोटे पॉइंट्स आपके काम के रहेंगे। वो भी काम के हो सकते हैं, लेकिन वो तब काम के होंगे जब आपका पूरा आधार क्लियर हो, वो पूरा जो सिलेबस आपका दिया गया है वो आपका क्लियर हो, तभी जाकर के वो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं जल्द ही आपको इससे रिलेटेड जवाब भी दे दूंगी। ऑल द बेस्ट।